सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन और लॉर्ड क्यू के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। सभी लोगों को लग रहा था कि डॉन ऑफ लाइट का ये लड़का हार जाएगा, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की कि आओचेन अभी जिंदा है। आओचेन लॉर्ड क्यू के सभी अटैक से बच रहा होता है। लॉर्ड क्यू की पावर 9 स्टेज के 3rd लेवल पर थी और आओचेन की पावर भी सेम लेवल पर पहुंच गई थी, जिससे वो उनके अटैक को रोकने के साथ ही उन पर पलटवार भी कर पा रहा होता है। इसीलिए लॉर्ड क्यू ने अपने फ्लैश एंड बोन के साथ फोर्ज की हुई स्वॉर्ड को वहां बुला लिया था, जो उनका स्वॉर्ड डोमेन था। पर हाओचेन ने अभी अपने रियल में ऑफ लाइट डोमेन को एक्टिवेट कर लिया, जिसमें वो अपने अपोनेंट की सारी लाइट एनर्जी को सोख लेता था, जिससे उसने लॉर्ड क्यू को आसानी से हरा दिया। सभी हाओचेन को देखकर हैरान रह गए थे और डॉन ऑफ लाइट के नारे लगाने लगे। पर अगला मैच मेज टेम्पल और सोल टेम्पल के बीच था। ली जेंग जी ने आसानी से अपने अपोनेंट को हरा दिया था। ये देखकर सभी दंग रह गए और सभी को लग रहा होता है कि इस साल की टेम्पल कंपटीशन को मेज टेम्पल ही जीतेगा। अब चेन जीडियन सभी को बताते हैं कि इस टेम्पल कंपटीशन का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और इसमें सभी टेम्पल और टीम की रैंकिंग कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पर मेज टेम्पल है, जिनके 40 मैच में जीत हासिल की, जिससे इन्हें 400 पॉइंट मिले हैं। और अगले नंबर पर नाइट टेम्पल है, तीसरे नंबर पर असेसिन टेम्पल और 4th नंबर पर सोल टेम्पल, 5th नंबर पर वॉरियर टेम्पल और 6th नंबर पर डॉन ऑफ लाइट और सबसे आखिरी हीलिंग टेम्पल है। पर अभी आप सभी को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह सिर्फ फर्स्ट राउंड की रैंकिंग थी। अगले मैच में आप सभी को अपना कठिन एफर्ट लगाना जारी रखना होगा। अब हमें टेम्पल अरीना के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉन ऑफ लाइट के सभी मेंबर मौजूद होते हैं। जियांग बोलता है कि टीम में जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना फायदा होता है। मेज टेम्पल के पास काफी सारे मेज हैं, जिससे वो अभी फर्स्ट पोजीशन पर है और काफी सारे अंक प्राप्त किए। हाओचेन कहता है कि तुम इतनी जल्दी निराश नहीं हो सकते, यह सिर्फ हमारा पहला राउंड था और इस फर्स्ट राउंड में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे सभी मेंबर इस राउंड में पास हुए और आगे बढ़े, इसीलिए यह काफी अच्छी बात है। हमें अपनी इस गति को बनाए रखना होगा और अगले मैचों में भी हमें अपनी जीत को निर्धारित करने का पूरा प्रयास करना होगा, जिससे हमें बोनस पॉइंट भी मिलेंगे और हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। तभी वहाँ पर ली शिन, वेई यांग और फेंग लिंगर के साथ आ जाती है। ली शिन अपने भाई को देखकर काफी खुश थी और वो दौड़ते हुए उसके पास आ रही होती है, पर लिन को लगता है कि वो उसकी तरफ दौड़कर आ रही है, इसीलिए वो उसे हक करने जाता है। पर ली शिन उसके पास नहीं आती और हाओचेन को गले लगा लेती है। हाओचेन उसे कहता है कि सिस्टर, मैं वापस लौट आया हूँ। ली शिन कहती है कि मैंने 4 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, मुझे खुशी है कि तुम और शेनिन वापस लौट आए हो। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं फिर तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। लिन उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं सता रही थी, पर वो उससे मुंह फेर लेती है, जिससे वो पूछता है कि आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। जियांग फेंगलिंगर के पास दौड़ते हुए जा रहा था और उससे किस करना चाहता था, पर उस पर अपना पैर रखकर उसे दर्द पहुंचाने लगती है और कहती है कि तुम इन पिछले 4 साल गायब रहे, चिट्ठियां लिखना तो तुम्हें याद नहीं रहता, फिर अब मेरे पास क्यों आ रहे हो और मैंने तुम्हें कोई याद नहीं किया। यह कहकर वहाँ से जाने लगी। वेई यांग हान यू के पास आ गई थी। यह देखकर डुआन ही काफी निराश होती है, क्योंकि उसकी टीम में सभी के पास अपना एक पार्टनर था। यहाँ तक कि अब जांग फेंग और वांग को भी एक दूसरे के प्यार का एहसास हो गया था। इसीलिए वो बोलता है कि तुम सभी के पास अपनी एक वाइफ मौजूद है, इसीलिए अब मैं भी घर जाकर अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ। पर सभी मुस्कुरा रहे होते हैं। आओचेन सभी से कहता है कि हम सभी को इस कंपटीशन में काफी कड़ी मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही हम होली सिटी में वापस लौट सकते हैं और अपने साथियों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। तभी वहाँ पर हान क्वीन आ जाते हैं। हाओचेन और शेनिन उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो होली नाइट कप्तान होते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और कुछ इन्फॉर्मेशन को साझा करना चाहते हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। और वो उन दोनों को अपने साथ होली सिटी के टावर में लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर लोंग थियान, लॉर्ड जियाजे और ग्रैंडपा यांग पहले से ही मौजूद होते हैं। लॉर्ड जियाजे बोलते हैं कि आओचेन, तुमने वापस लौटने के लिए इस तरह का वक्त चुना और अपनी डॉन ऑफ लाइट टीम के साथ टेम्पल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। वास्तव में तुम आखिर क्या योजना बना रहे हो। वो दोनों उन सभी को रेस्पेक्ट देते हैं। लोंग थियान आओचेन से कहते हैं कि मेरे पोते, अगर तुम एक नया अलायंस लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हारा हमारी इस नाइट टेम्पल टीम में शामिल होना सबसे अच्छा विकल्प होगा। इस तरह हम दादा और पोते एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे और आसानी से ली जेंग जी और मैजिक टेम्पल को हरा सकते हैं और फर्स्ट पोजीशन को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही इसमें हमें काफी कम परेशानियों का
सामना करना होगा। हाओ चेन का ऐसा प्लान नहीं था, इसीलिए वो आगे आकर बताता है कि मेरी टीम और मेरा मानना यह है कि अगर सभी टेम्पल के लोग अगर खुद के टेम्पल के हितों के लिए ही काम करते रहेंगे और दूसरे टेम्पल के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम कभी भी एक ट्रू यूनिटी यानी सच्ची एकता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसमें हम एक साथ हो। इसीलिए हम डॉन ऑफ लाइट डीमन हंटिंग टीम के रूप में इस टेम्पल कंपटीशन को जीतना चाहते हैं ताकि एक ब्रांड न्यू ह्यूमन अलायंस को बना पाए जिसमें सभी टेम्पल एक साथ हो। यह सुनकर यांग चौंक गए, साथ ही वो खुश भी होते हैं और हाओ चेन से कहते हैं कि हाओ चेन वाकई तुम्हारे विचार बिल्कुल मेरी तरह है। मैं भी कब से यही चाहता था कि सभी टीम एक साथ हो और विश्वास करता हूँ कि एक डीमन हंटिंग टीम 6 टेम्पल के डेवलपमेंट के लिए एक बेस्ट मॉडल होगा। इसीलिए मैं भी इस योजना में तुम्हारे साथ हूँ। और ग्रैंडपा यांग लोंग तियान से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडसन की सोच तुमसे कहीं अधिक तेज है। हान क्वीन भी कहते हैं कि हाओ चेन तुम्हारा वो मैजिकल बिस्ट पार्टनर हायू कैसा है जिसकी मदद से ही तुम डीमन गॉड पिलर को नष्ट कर सकते हो। और मुझे पता है कि वो एक माउंट बिस्ट होने की वजह से तुम्हारे बीच मास्टर एंड सर्वेंट का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था। हाओ चेन उन्हें कहता है कि जब मैं डीमन गॉड एम्परर के हाथों मारा गया था तब उस वक्त हायू भी मेरे साथ ही मर गया क्योंकि मेरा दिल चकनाचूर हो गया था। पर फिर इलेक्ट्रोलक्स ने मुझे हार्ट ऑफ इटर्निटी के साथ जिंदा किया, लेकिन हायू अभी तक पुनर्जीवित नहीं हो पाया। पर मैं अपने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अभी भी उसे महसूस कर सकता हूँ कि उसकी बॉडी में अभी भी जीवन की एक चिंगारी मौजूद है, यानी उसके जिंदा होने की उम्मीद है। और मैं बस उसकी जीवन शक्ति को बढ़ाने की उम्मीद कर रहा हूँ। जब वो वापस जिंदा होगा तो उस वक्त हम एक बार फिर से डीमन गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति को वापस हासिल कर पाएंगे। पर एक बार डीमन ने मेरे ओरा या फिर हायू के ओरा को महसूस कर लिया तो इंसानों और डीमन के बीच युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें और ज्यादा तैयारी करनी होगी। इसीलिए अभी के लिए हमारे काफी सारे गोल्स हैं जो हमें डीमन से युद्ध करने से पहले पूरे करने हैं। लोंग ध्यान कहते हैं कि क्या तुम इटर्निटी एंड क्रिएशन के डिवाइन थॉर्न ट्रायल को एक्टिवेट करना चाहते हो। हाओ चेन कहता है कि ये तो काफी छोटी सी बात है। मैं इस डिवाइन थॉर्न ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के साथ डिवाइन थॉर्न ऑफ फियर एंड सोरो और डिवाइन थॉर्न ऑफ विजडम एंड स्पिरिट को भी एक्टिवेट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी टीम में हान यू, यांग वेंजाओ और जांग फेंग तीनों ने डिवाइन थॉर्न के ट्रायल को पास करने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। यानी हाओ चेन अपनी टीम में 6 डिवाइन थॉर्न को चाहता था। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा एक लक्ष्य है कि मेरी टीम में पूरे 6 डिवाइन थॉर्न हो। सभी ये सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि आज तक ऐसा करने की किसी ने कल्पना भी नहीं की। हान क्वीन बोलते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके लिए तैयार हो। हर एक पर्सन को डिवाइन थॉर्न के ट्रायल को पास करने का सिर्फ एक मौका ही मिलता है। अगर तुमने वो मौका गंवा दिया तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा और तुम सभी हमारी मानवता के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो। ग्रैंडपा यांग भी बोलते हैं कि पूरे मानव जाति के पिछले 1000 सालों के इतिहास में 6 थॉर्न में से कभी भी 2 थॉर्न ने एक मास्टर को स्वीकार नहीं किया। भले ही तुम लोग काफी यंग और टैलेंटेड हो पर तुम इस तरह से अपने फ्यूचर को जोखिम में नहीं डाल सकते। हाओ चेन कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये काम थोड़ा जोखिम भरा है, पर जब 6 डिवाइन थॉर्न मेरी डॉन ऑफ लाइट टीम में मौजूद होंगे तो उससे ही मानवता की पूरी क्षमता को एक साथ जारी किया जा सकता है। 4 साल पहले युद्ध में जो हालात रहे उसने हम इंसानों का डीमन के खिलाफ कोई मैच नहीं था। हम पूरी तरह से हार रहे थे। भले ही अब इन 4 सालों में हम इंसानों ने काफी ताकत हासिल की है पर अब डीमन भी अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा चुके होंगे। इसीलिए हमें अब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आगे बढ़ना होगा और हम अपने सभी थॉर्न को एक्टिवेट करने के बाद ही इस पावर के साथ हावियो को वापस जिंदा कर पाएंगे और फिर हम सभी मिलकर डीमन पर काउंटर अटैक करेंगे और अपनी हार का बदला लेंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम डीमन एम्परर को भी हरा देंगे। ये सुनकर लोंग तियान खुश होते हैं और कहते हैं कि हाओ चेन वाकई तुम मेरे ग्रैंडसन होने के योग्य हो। ग्रैंडपा यांग भी कहते हैं कि हम भी इंतजार करेंगे जब तुम अपने इन गोल को अचीव कर लोगे। हाओ चेन कहता है कि इन आने वाले मैच में हम पूरी तरीके से जीतने के लिए दृढ़ हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां हाओ चेन अपने सभी टीम मेंबर से बात कर रहा होता है। वो उन्हें कहता है कि इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में हमने मास्टर क्यू से सामना किया पर अभी और भी टेम्पल के मास्टर बचे हुए हैं जिनकी पावर काफी ज्यादा है। साथ ही ऐसे और भी कई सारे अपोनेंट हैं जिनकी पावर महान है और हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत है। चेनिंग कहती है कि मैंने अपने सूत्रों से पता किया कि सोल टेम्पल के ग्रेट एल्डर ने भी इस टेम्पल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है जिनके पास एक जायंट स्कॉर्पियन बिस्ट है और उनकी पावर मेरी ग्रैंड मदर
ईयर से भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि ग्रैंड एल्डर ने लगातार एकांत में कल्टिवेशन की है, जिससे उन्होंने मेरी ग्रैंड मदर को भी हरा दिया और सोल टेम्पल के वाइस मास्टर की पोजीशन को हासिल कर लिया है। हाओ चेन भी कहता है कि मैजिक टेम्पल के डार्क एट्रीब्यूट वाले ग्रैंड एल्डर मोवू की पावर काफी मिस्टीरियस है और अभी तक किसी ने भी उन्हें अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने अकेले ही कई सारे डीमन का खात्मा किया था। सभी काफी परेशान थे कि आखिर वो इतने सारे पावरफुल लोगों का सामना कैसे करेंगे, जिससे वो सोच में डूब जाते हैं। पर हाओ चेन कहता है कि जो लोग टेम्पल कंपटीशन में एंटर करते हैं वो कभी भी सामान्य नहीं होते और ना ही हम नॉर्मल हैं, और अब हम एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट बन गए हैं, इसीलिए हमें सभी को अपनी पावर से डराना होगा। इस टेम्पल कंपटीशन में टोटल 7 राउंड है और जो अगले 7 दिन तक चलेंगे। पहले राउंड में मैजिक टेम्पल की टीम 300 पॉइंट से आगे है, क्योंकि हाओ चेन की टीम ने 100 पॉइंट हासिल किए थे। इसीलिए अगर हम उनसे आगे निकलना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने की जरूरत होगी, ताकि हम हायर पॉइंट के साथ आगे के राउंड में और ज्यादा आगे बढ़ पाए। चेनिंग बोलती है कि कैप्टन आप चिंता ना करें, हम अपनी थोड़ी पावर का शो ऑफ करके सभी को चकित कर देंगे। जियांग भी बोलता है कि हमने अपनी खुद की प्रैक्टिस से जो नई स्किल्स बनाई है उन्हें अब दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है, इसीलिए हम कल के मैच में बहुत ही खूबसूरती से जीत हासिल करेंगे। हाओ चेन अपनी टीम के इस विश्वास को देखकर खुश होता है। अब अगले दिन सभी टेम्पल अरीना में जाने लगते हैं। डॉन ऑफ लाइट को देखकर सभी लोग खुश हो रहे थे। लोग उनके नारे लगाने लगे और कहते हैं कि आज हम इस डॉन ऑफ लाइट टीम की और ज्यादा पावर को देख पाएंगे। इस टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों के पास डोमेन है, इसीलिए मैं इनके डोमेन की पूरी पावर को देखने के लिए काफी तरस रहा हूँ। अब चेन जीडियन अनाउंस करते हैं कि इस टेम्पल कॉम्पिटिशन के दूसरे एलिमिनेशन राउंड का फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है, जो लाइट ऑफ डॉन के हान यू और सोल टेम्पल के ग्रेट एल्डर के बीच होने वाला था। चेनिंग परेशान होती है क्योंकि यह वही व्यक्ति था जिसका चेन ली ने जिक्र किया था, जो सोल टेम्पल का डार्क एट्रीब्यूट वाला ग्रेट एल्डर था। अब वो दोनों लड़ने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। ग्रेट एल्डर कहता है कि तुम लड़के अपनी सीमा नहीं जानते, जो मुझसे लड़ना चाहते हो अब मैं तुम्हें ऐसी हालत में डाल दूंगा कि आज के बाद तुम इस कंपटीशन में नजर नहीं आ पाओगे, और वो अपने जायंट स्कॉर्पियन बिस्ट को बाहर निकाल लेता है। हान यू भी उससे लड़ने को तैयार होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।